आपके कान में जो कुछ कह रहे हैं ये आपके नादान दोस्त हैं। ये तीन मैंने जिनका नाम लिया यहाँ, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची, आपको धंसवा रहे हैं, दलदल में डाल रहे हैं। तो हम या कराची के अवाम, सिंध के शहरों में रहने वाले आपसे मुतालबा करें कि ये तीनों मुस्तफ़ी हों। सानह गुल प्लाजा पर तलखियां बढ़ने लगी। MQM ने बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध, वज़ीर इत्तलात और मेयर कराची से इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दिया। ये तीनों चेयरमैन पीपल्स पार्टी के नादान दोस्त हैं। बिलावल आसिफ जरदारी से मशवरा करके फैसला कर लें। सिंध हुकूमत ने शहरी इलाकों के बासियों को सिक्योरिटी ना दी तो इस्लामाबाद से मांगेंगे। इन अफराद से छुटकारा ना पाया तो पीपल्स पार्टी फारिग हो जाएगी। फारूक सत्तार की रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध असेंबली में सानिया गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा कर दिया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने लवाहिकीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करा दी। MQM के वफाकी वज़रा, सेनेटर्स और अरकान कौमी और सूबाई असम्बली का सिंध सरकार पर सिक्योरिटी वापस लेने का दावा। महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद का भी सूबाई हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्ज़ाम। पीपल्स पार्टी सानह गुल प्लाजा को जुल्म कहने पर नाराज हो गई। डरेंगे नहीं, सानह को जुल्म कहते रहेंगे, मुस्तफ़ा कमाल की ललकार। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नाकाम करार। 18वीं तरमीम, रोल बैक और कराची को वफाक के तहत इलाका करार देने का नोटिफिकेशन जारी किया जाए। वफाकी वजीर का मुतालबा। हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया पे भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जी कोई भी MQM से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहाँ पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर हैं ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। शरजील मेमन ने MQM की वफाकी वज़रा और रहनुमाओं से सिक्योरिटी का वापस लेने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। MQM झूठे प्रोपेगेंडे से मुर्दा सियासत जिंदा करने पर उतर आई है। मुत्तहदा की सियासत दफन हो चुकी। सिंध के सीनियर वजीर का MQM पर सानिया गुल प्लाजा पर सियासत का इल्ज़ाम। फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हो गई। काबीना इजलास के बाद गुफ्तगू। सानिया गुल प्लाजा के मुतासिन को आज से मुआवजों की अदायगी का ऐलान। जरूरी हुआ तो तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का इशारा। कराची को विफाक के मातहत करने के मुतालबे पर भी इजहार नाराजगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शहर को फौज और वफाक के हवाले करने के मुतालबे की वॉल चौकिंग। सिंध हुकूमत की हिदायत पर इंतजामिया ने चौकिंग मिटाने का काम शुरू कर दिया। ये सूबाई हुकूमत है पीपल्स पार्टी की और वफाक में ये लोग सब इकट्ठे हैं, MQM वगैरह और नून लीग, और ये सब मिलकर हुकूमत कर रहे हैं और इस तरह से इस शहर का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि इस वक्त आ गया है कि हम मैदान में निकलें। 1 फरवरी को शारा फैसल पर इंशाअल्लाह एक अजीमुश्शान मार्च होगा। जमात इस्लामी का 1 फरवरी को कराची की शरह फैसल पर मार्च का ऐलान। पीपल्स पार्टी बरसों से सिंध में हुकूमत कर रही है और उसके पास आग बुझाने के हालात नहीं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की तनकीद। कहा, कब्जा माइंड सेट की वजह से कराची तरक्की नहीं कर पा रहा। मरियम नवाज ने सानिया गुल प्लाजा के मुतासरीन के लिए किसी भी किस्म की मदद की पेशकश कर दी। सानिया अफसोसनाक है, मुतासरीन के साथ खड़े हैं। लाहौर की 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो रिस्पांस टाइम 5 मिनट था। अल्लाह ने बड़े नुकसान से बचा लिया। रेस्क्यू 1112 के DG खुद मुतासरा मकाम पर पहुंचे। सेफ सिटी कैमरों से खुद सूरत हाल मॉनिटर की। वजीर आला पंजाब का आतिश ज़िदगी और बिल्डिंग सेफ्टी इजलास से खिताब। 11 दिसंबर को एक जिरगा हुआ जिसमें 24 या 26 के करीब मिश्रान जो थे वो शामिल थे। वो TTP के पास गए और वो जाके फिर सूबाई हुकूमत को भी जाके मिले। वही लोग जो हैं, इसमें कोई दफाई
जो वहाँ पे अफवाज जो हैं, फ़ौज जो वहाँ पे तैनात है या उस इलाके में, उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है इसके साथ। वादी तीरा में हर साल बर्फबारी की वजह से नकल मकानी होती है। ये बात ब्रिटिश राज के गेजेट में मौजूद है। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। वजीर दिफा की वजीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़ेह कर दिया, जिरगे का भी फौज से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिविलियन हुकूमत और मुशीरान के दरमियान अरेंजमेंट है। ख्वाजा आसिफ का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से अपनी नाकामियों का मलबा इदारों पर डालने का भी इल्ज़ाम। विफाकी हुकूमत की जानिब से मुतासरीन के लिए हर किस्म की ताउन की भी पेशकश कर दी। पार्लियामेंट के पास आमदनी पर टैक्स लगाने का इख्तियार हासिल। विफाकी आईनी अदालत ने सुपर टैक्स केस का फैसला सुना दिया। केस के काबिल समाअत होने पर एतराज़ात मुस्तरद। हाई कोर्ट के सेक्शन 4C के मुताल्लिक़ फैसले जुज़वी तौर पर कलअदम करार। वज़ीर-ए-आज़म ने नौजवानों की तालीमी काबिलियत बढ़ाने के लिए मौसर इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दे दिए। हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में मज़ीद इजाफे के लिए हर मुमकिन वसाइल बरोए कार लाएंगे। शहबाज शरीफ की चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम से गुफ्तगू। नौजवानों की फलाह व बहबूद के लिए जारी इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जायदाद पर कब्जे पर DC 7 दिन में फैसला करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओवरसीज पाकिस्तानियों की अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ करने का ऐलान। वाज़ेह कर दिया, किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पशीन में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान 6 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान मारे गए। CTD के 10 सहरेगार मामूली जख्मी हुए। DIG CTD एतजाज गोराया की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दों के पास भारी हथियारों की मौजूदगी पर सवाल उठा दिया। रियासत के सामने जो भी खड़ा होगा उसके साथ आहीनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआविन शाहिद रिंद ने वाज़ेह कर दिया। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात का दिन। आज भी कोई रहनुमा मुलाकात ना कर सका। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान को मुलाकात की इजाज़त दी गई, लेकिन उन्होंने फैमिली मेंबर या वकील के बगैर मिलने से इनकार कर दिया। जेल ज़राए का दावा। बैरिस्टर गौहर की बानी PTI से मुलाकात पर सियासत न करने की अपील। बुशरा बीबी और बानी की सेहत से मुतालिक तशवीश का इजहार। कानून के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म से मुलाकात करवाई जाए। 8 फरवरी को पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल होगी। चेयरमैन PTI की गुफ्तगू। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने 9 मई और दीगर 5 केसेस में बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानतों में 6 फरवरी तक तौसीह कर दी। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के खिलाफ किसी भी कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब पुलिस का ATC जजेस की सिक्योरिटी के लिए 11 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। IG ने वज़ीर आला पंजाब को गाड़ियां खरीदने के लिए 23 करोड़ 86 लाख रुपए की समरी भिजवा दी। ईद उल फित्र की वजह से 23 मार्च को यौम पाकिस्तान की परेड की तारीख तब्दील। ज़राए के मुताबिक फौजी परेड 28 मार्च को शक्करपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में होगी। बारिश और बर्फबारी के नए स्पेल ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में रंग जमा दिया। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमद। शाहराहें और राबता सड़कें बंद होने से मकामी अफराद और सयाह महसूर होकर रह गए। सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद। NDMA ने बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट जारी कर दिया। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी का नया स्पेल। कोयटा, ज़ियारत, कल्लात, मस्तूम, पशीन और चमन में हर शय ने सफेद चादर ओढ़ ली। गवादर, जीवनी, पसनी और माड़ा, पंजगोर और खुजदार में बारिश से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ज़ियारत में सबसे ज्यादा 9 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश कल्लात में 41 मिलीमीटर हुई। सड़कों से बर्फ हटाने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल, नमकपाशी भी जारी। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। मालम जब्बा से सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश, 1.5 फुट से ज्यादा बर्फ भी पड़ी। मालम जब्बा का दर्जा हरारत -7 तक गिर गया। कालाम और दीर
और दरोश में भी बर्फबारी। अंदरून सिंध गोरख हिल के पहाड़ों पर भी बर्फ से सफेद हो गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मैदानी इलाकों में मजीद बारिश मुतवक्के, बालाई इलाकों में मजीद बर्फबारी का इम्कान। शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान अफगान बॉर्डर पर दिफाए वतन के लिए अलर्ट। बर्फीले तूफान में फंसे शहरियों को रेस्क्यू करने में भी जवान पेश। वतन के बेटों को खराज तहसीन पेश करने के लिए खुसूसी नगमा जारी कर दिया गया। कराची में ठंड की शिद्दत में कमी, लेकिन सर्दी की लहर रवा हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रात कम से कम दर्जा हरारत 12.8 डिग्री रिकॉर्ड। अगले 24 घंटे में कम से कम दर्जा हरारत 9 डिग्री तक गिरने का इम्कान। अमरीका में शदीद बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी मुंजमद कर दिया। मुख्तलिफ हादसात में 30 अफराद हलाक हो गए। न्यूयॉर्क के खुले मकामात से 8 अफराद की लाशें मिली। 19,000 परवाजें मनसूख कर दी गईं। वाशिंगटन में वफाकी दफातर और तालीमी इदारे बंद कर दिए गए। 10 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। पिट्सबर्ग के शुमाली इलाकों में 20 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कनाडा में बर्फानी तूफान ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। ओंटारियो सूबे का बड़ा हिस्सा तूफान की लपेट में। टोरंटो और ओंटारियो के जनूबी इलाकों में 1.5 फुट से जायद बर्फ पड़ चुकी। टोरंटो के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 18 इंच बर्फ रिकॉर्ड। 900 परवाजें मनसूख कर दी गईं। मुतासरा इलाकों में बस सर्विसेज मनसूख और स्कूल बंद कर दिए गए। सेंतास मुआहिदे पर अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों की मुकर्ररा डेडलाइन खत्म हुए 39 दिन हो गए। भारत ने अपने इक़दाम का जवाब देने की बजाय खामोशी इख्तियार कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत से 16 दिसंबर 2025 तक जवाब तलब किया था। सोशल मीडिया पर टीटीपी और दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले अफगान शहरियों को अमेरिका से डिपोर्ट करने का फैसला। दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले 20,000 अफगान शहरियों की फहरिस्त तैयार। 2,000 अफगानों को फौरी डिपोर्ट किया जाएगा। लाहौर में बसंत पर इश्तियाल अंगेजी रोकने के लिए दफा 144 का निफाज। पतंग पर मुकद्दस किताब, सियासी शख्सियत और कोई भी परचम लगाने पर पाबंदी। नॉन फाइलर्स को असलहा लाइसेंस जारी न किए जाएं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला के चेयरमैन तलहा महमूद की सिफारिश। असलहा लाइसेंस रखने वालों को भी फाइलर बनने की मोहलत देने की तजवीज़। कराची में शारा फैसल पर नामालूम गाड़ी की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। लाशें जिना अस्पताल मुंतकिल। बहरी बेड़ा भेजने से ईरान के दिफा के अज़म में रत्ती भर भी खलल नहीं पड़ेगा। ईरान का अमरीका को 2 टोक पैगाम। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक अपनी सलाहियतों पर एतमाद है। जारिहत हुई तो पहले से ज्यादा ताकतवर जवाब देंगे। हुक्काम ने अमरीका और इसराइल की ईरान में दहशतगर्दी की मावनत करने पर आलमी इदारों को आगाह कर दिया। लेबनान की सुप्रीम इस्लामी शिया काउंसिल का ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई के साथ खड़े होने का ऐलान। ख़ामनाई की क़यादत उम्मत मुस्लिमा के लिए इत्तेहाद की अलामत करार दे दी। रूहानी पेशवा को ट्रंप की धमकियों को हिजबुल्लाह के खिलाफ धमकियां समझते हैं। नईम कासिम का ट्रंप को इंतबाह। तुर्क वजीर खारजा हाकान फिदान की अनकरा में हमास के वफ्द से मुलाकात। गजा की सूरत हाल, अमन मनसूबे के दूसरे मरहले और खित्ते के दीगर मामलात पर तबादला ख्याल। हमास वफ्द को फ़लस्तीनियों के हुकूक के दिफा के लिए तुर्किया की सिफारती कोशिशों से आगाह किया गया। गजा तक इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए कोशिशें संजीदगी से जारी रखेंगे। हाकान फिदान की गुफ्तगू। इजरायली मजालिम के शिकार फ़लस्तीनी अवाम का ईमान और हौसला आज भी बुलंद। फ़लस्तीनी नौजवान की गजा में बमबारी से शहीद मस्जिद के मलबे पर खड़े होकर आज़ान। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शंघाई में सालाना लालटेन फेस्टिवल का आगाज। मेले में रंग बिरंगी और रिवायती लालटेनों के साथ जदीद टेक्नोलॉजी और फैशन आर्ट भी नुमाया।
अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट पर सुपर सिक्स मरहले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तान ने 111 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर 18वें ओवर में हासिल कर लिया। और मुखवी भाई की तलाश छोटी बच्ची की जिद्दोजहद ने हर एक को हैरान कर दिया। एडवेंचर से भरपूर अमरीकी एनिमेटेड फिल्म वाइल्ड वुड की नई झलकियां जारी कर दी गईं।